सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी जो वर्कशीट नंबर है वो है 38, दिनांक 30 सितंबर 2020। क्षितिज में से कविता ली गई है जिसका नाम है कैदी और कोकिला। पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पिछली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा था, कक्षा 9th। तो ये जो पिछला कार्य पत्रक था उसमें हमने देखा था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। तो जो हमारी जो आगे पंक्तियाँ आ रही हैं इसमें कवि ने कोयल एवं बंदी कवि के मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। कोयल जो है वो आज़ाद है और जो कैदी है वो जेल में बंद है। दोनों की मन की स्थिति अलग अलग है, उसके बारे में उसने बताया है। चलिए आज हम कुछ पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। क्या कह रहे हैं इसमें कवि कहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो उसको कोयल को कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो बाहर घूम रही है इधर उधर और तुझे तो हरे रंग की डाली मिली हुई है बैठने के लिए। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है? कोठरी, जिसमें मुझे बंद किया गया है और बिल्कुल यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि जो कोठरी है ये काली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा नभ भर यानी कि तेरा तो पूरे आकाश में, संचार है यानी कि तू सारे आकाश में घूमती रहती है। और मेरा क्या है? मेरा जो है, जो ये कमरा है ये सिर्फ 10 फुट का है, तो मेरा तो बस यही संसार है। तेरा तो पूरा आकाश जो है वो संसार है, मेरा जो है वो ये कमरा ही संसार है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। तू जब गाने गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर रोना भी मना है, गुनाह माना जाता है। बोलते हैं कि रोना नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कहते हैं कि देख लो, तेरी और मेरे में क्या है, तेरी और मेरे में इतना फ़र्क है कि हमेशा मेरे सिर के ऊपर क्या है, हर समय मौत का साया है, हर समय मौत मेरे सर पर मंडरा रही है। रणभेरी मैंने जैसे कि युद्ध होता है, आपने देखा होगा, उसमें वो बड़ा सा एक वो होता है, उसको वो बजाते हैं कि जब युद्ध होता है या कुछ और होता है तो उसको बजाया जाता है, तेज़ तेज़ बजाते हैं। तो कहता मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे सिर के ऊपर हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। सेकंड पैराग्राफ। इस हुक्करती पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कहते हैं उस पर मैं अपने आप से क्या कर दूं, मुझे बताओ तो सही, कहो तो सही, कोकिल कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर, यहाँ पर जो मोहन का नाम आया है ये गांधी जी से लिए, मोहनचंद करमचंद गांधी उनका नाम था पूरा। उनके ऊपर आया है कि उन्होंने एक व्रत लिया था, उन्होंने प्रण किया था, एक क्या किया था कि इस देश को आज़ादी मिले। प्राणों का आसाब किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मैं अपने प्राणों का इसमें किस तरह से लोगों में संचार करूं कि किस तरह से जो हमारे प्राण हैं वो देश के लिए हैं, कोकिल बोलो तो। अब जो इसमें जो व्याख्या की गई है, अभी मैंने आपको अपनी तरफ से व्याख्या बताई जो मैंने बताया है, और कुछ इसमें भी व्याख्या दी गई है, उसको दोनों को आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, और मेरे वाली को ध्यान से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे, और पढ़ के जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके जवाब देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल आज़ाद है, कोयल अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकती है, लेकिन जो कैदी है वो जेल में बंद है और वो बाहर नहीं निकल सकता, कमरे में ही रहता है और वहीं पर ही खाता है, पीता है और सोता है। अब कोयल से पूछ रहा है कि गांधी जी ने जो चलाया था, स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, किस तरह से उन्होंने अपने उसमें प्राण फूंक दिए थे। तो तुम्हारी जो रचनाएं हैं, जो तुम गाती हो, क्या वह ये भी भड़काने वाली अग्नि पैदा कर रही हैं कि नहीं? मुझे बताओ, तुम देश की आज़ादी के लिए क्या कर सकती हो? प्रस्तुत पंक्तियों का भाग स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी।
उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन, जो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूँ, ये वाली पंक्ति आएगी, है ना। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि पैदा कर रहा हूँ, ये लाइन इसमें आएगी। लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अलावा। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच के लिखिए। ये आपने अपने आप लिखना है। अभी आपने पूरी कविता सुनी और आप शब्द को ध्यान से दोबारा से सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। कल जो हमारा पहला पीरियड जो होता है वो है हिंदी का, तो बुधवार को 8:30 बजे से 8:30 से 9 बजे तक पीरियड होता है। तो उस समय आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को सुनेंगे और करेंगे। धन्यवाद।